और जय हिंद साथियों, हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जनरल नॉलेज का मैं एक ये ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हमने टॉप 50 क्वेश्चन शामिल किए हैं, जो कि किस सब्जेक्ट से है, जंतु विज्ञान से। किससे? जंतु विज्ञान से। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर, जिसमें हम बहुत ही सुपर फास्ट अंदाज में प्रश्नों के उत्तर देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए प्रश्न 1 से शुरू करते हैं। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं? खट्टे स्वाद के लिए जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवा के किस भाग में होती हैं? तो वो होती हैं पार्श्व भाग में। कहाँ? पार्श्व भाग में। चलिए प्रश्न दूसरा पर आते हैं। प्रश्न 2 में कहा गया है, आहार के लिए लवण का मुख्य उपयोग होता है। आहार में जो है लवण यानी नमक का उपयोग सर्वाधिक किसके लिए होता है? तो वह होता है भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए। किसके लिए? भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए। चलिए प्रश्न 3 पर आते हैं। प्रश्न 3 में कहा गया है, निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है? क्या है? बच्चों के विकास के लिए सर्वाधिक क्या उपयोग है? तो वह है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। चलिए प्रश्न 4 पर आते हैं। प्रश्न 4 में कहा गया है, निम्नलिखित में से किसे देह निर्माता कहते हैं? किसे देह निर्माता यानी बॉडी बिल्डर। तो बॉडी बिल्डर किसे कहा जाता है? प्रोटीन को। किसे कहा जाता है? प्रोटीन को। प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 में कहा गया, एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम होते हैं प्रोटीन। प्रोटीन को ही क्या कहा जाता है? एंजाइम। डाइजेस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? डाइजेस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? लार ग्रंथियाँ। क्या है? लार ग्रंथि। प्रश्न 7 पर देखते हैं। प्रश्न 7 में कहा गया, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? दूध जो है उसमें सबसे बड़ा दूसरा तत्व क्या होता है? वो है शर्करा यानी शुगर। तो दोस्तों, इसमें जो हम है बिना ऑप्शनों को दोहराए हुए, सभी ऑप्शन नहीं मैं बोल रहा क्योंकि मैं आंसर बता रहा हूँ, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है और जीके है इसको हमें याद करना ही पड़ता है। तो इसके लिए मैं सीधा प्रश्न बता के उत्तर इसलिए बता देता हूँ जिससे ये हमारे दिमाग में सीधा जाके फीड हो जाता है। यदि हम सारे ऑप्शन बताएंगे तो उसमें हमारे लिए पहले कन्फ्यूजन होता है, फिर उसके बाद हम टिक करते हैं अपने मस्तिष्क से कि ये होगा सही। तो इसलिए इससे कन्फ्यूजन ही पैदा होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ऑप्शन ही बता रहा हूँ सही उत्तर। तो चलिए प्रश्न 8 पर आते हैं। प्रश्न 8 में कहा गया है, यूरिया किस में संश्लेषित होता है? यूरिया यानी संश्लेषित यानी कहाँ पर रुकता है? तो यूरिया कहाँ पर रुकता है? यकृत में। कहाँ पर? यकृत में। चलिए प्रश्न 9 पर आते हैं। 9 में कहा गया है, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में क्या होता है? जल। क्या होता है? जल। सब्जियों में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? जल। इसकी वजह से वह खराब जल्दी हो जाती हैं। प्रश्न 10 में, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो वह क्या है? यकृत। क्या है? यकृत, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। प्रश्न 11 पर आते हैं। 11 में कहा गया, खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे बड़े समृद्ध ज्ञात स्रोत कौन से हैं? सबसे बड़े जो प्रोटीन के 2 स्रोत हैं तो वो कौन कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। क्या क्या? सोयाबीन और मूंगफली जो खाद्य श्रृंखला में सबसे बड़े प्रोटीन के लिए उत्तरदायी हैं। प्रश्न 12 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव त्वचा की परत को जल के लिए अभेद्य बनाता है, यानी जिसकी वजह से जल हमारे अंदर नहीं घुस सकता? तो वह है, प्रश्न 12 में कहा गया है, कौन सा द्रव त्वचा की परत को जल के लिए अभेद्य बनाता है? तो वह है क्रिएटिन। क्या है? क्रिएटिन। प्रश्न 13 देखते हैं। 13 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लार यानी सलाइवा का लाभ नहीं है? कौन सा है जो सलाइवा का लाभ नहीं है? तो प्रश्न ऑप्शन बी में कहा गया है, शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है। तो लार जो है आरबीसी की वृद्धि नहीं करता। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल्स। क्या होता है?
रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं। एक WBC होता है जिसका होता है वाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। प्रश्न 14 में कहा गया लार किसके पाचन में मदद करती है। लार जो है हमारे मुख में जो लार ग्रंथियां हैं वो लार किस लिए उत्पन्न करती हैं, ताकि किसका पाचन हो, स्टार्च का। किसका? स्टार्च का। चलिए प्रश्न 15 देखते हैं। प्रश्न 15 में कहा गया मुख से निकली लार पाचन करती है। तो अभी हमने देखा ना किसका पाचन करती है, मंड यानी स्टार्च का। यदि इसमें भी देखते चलिए दोस्तों, ये जरूर देखा करें आप कि यदि हिंदी में भी देखने की कोशिश किया करें, स्टार्च जैसे हमें सभी को पता होता है, लेकिन जो मंड है ये हिंदी शब्द है। तो यदि अगर ऑप्शन में मंड लिखा हुआ तो आप वहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे कि स्टार्च तो यहाँ लिखा नहीं है, इसलिए दोनों ऑप्शंस को जरूर देखें। चलिए प्रश्न 16 देखते हैं। 16 में कहा गया अम्ल एक समृद्ध स्रोत है। अम्ल यानी एसिड। एसिड किसका स्रोत है? तो एसिड स्रोत है स्टार्च के। किसके स्रोत है? स्टार्च के। सॉरी। प्रश्न 17 देखते हैं। प्रश्न 17 में कहा गया किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। हल्का सा पीला होता है जो गाय का रंग, तो वो गाय के दूध का रंग तो वो किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से। किसकी वजह से? कैरोटीन। निम्नलिखित में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा गया है। RBC का जो कब्रिस्तान यानी जहाँ पर हमारी रेड ब्लड सेल्स खत्म हो जाती हैं तो वो कहाँ है? प्लीहा। कहाँ पर? प्लीहा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 19 में कहा गया है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो क्या है? वो है यकृत। यकृत सबसे बड़ा अंग है। प्रश्न 20 कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? तो वह है वसा यानी कि फैट। चलिए प्रश्न 21 पर आते हैं। प्रश्न 21 में कहा गया है हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है। हमारे शरीर के लिए ऊर्जा निम्न में से कौन सा सबसे ज़्यादा देता है? तो वह है कार्बोहाइड्रेट। चलिए प्रश्न 22 देखते हैं। फलों का मधुर यानी मीठा स्वाद किसकी वजह से होता है। फलों में जो मीठापन होता है वो किसकी वजह से होता है? वो है फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज। प्रश्न 23 देखते हैं। प्रश्न 23 में कहा गया है तंतु आहार में शामिल है। तंतु आहार में क्या शामिल है? तो वह है सेलुलोज। क्या है? सेलुलोज। चलिए प्रश्न 24 देखते हैं। 24 में कहा गया आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है। आयोडीन मान का प्रयोग है किसके प्राकलन के लिए किया जाता है? तो वह किया जाता है तेल में असंतृप्ति के लिए। चलिए प्रश्न 25 देखते हैं। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? वह है प्रोटीनों का। किसका? प्रोटीनों का। दोस्तों एक वीडियो में जरूर लेकर आऊँगा विटामिनों के नाम और उनके सिंबल्स लेकर आऊँगा जरूर। तो इसमें देखिए बेटा क्या पूछा गया, विटामिन B2 का नाम क्या है। विटामिन B2 का क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। प्रश्न 27 में कहा गया है बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो तो। किसकी कमी की वजह से बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? तो वह है विटामिन डी। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है हमें सूर्य की रोशनी से। प्रश्न 28 में क्या कहा गया, तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है। तंबाकू जो खाते हैं हम उसमें सर्वाधिक रूप से क्या नशे के लिए मिलाया जाता है? उसमें निकोटिन। क्या होता है? निकोटिन। प्रश्न 29 देखते हैं। 29 में कहा गया है छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। सब्जी को छीलकर या काटकर उसको धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो वह है विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। एक और देखते हैं स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। स्कर्वी जो रोग है मनुष्य के लिए किसकी वजह से होता है? तो वह है विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी का जो सबसे बेस्ट स्रोत क्या है? तो वह है क्या? आंवला। क्या है? आंवला। विटामिन सी का सबसे बेस्ट है स्रोत है जो है आंवला है। चलिए प्रश्न 31 देखते हैं। 31 में कहा गया है उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। किसी भी मांसाहारी भोजन में कौन सा विटामिन नहीं मिलता है? विटामिन सी नहीं मिलता है। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 32 में कहा गया है किस विटामिन की कमी होने पर पर्णवासी रक्ताल्पता हो जाती है। किस विटामिन की कमी से पर्णवासी रक्ताल्पता हो जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन चला जाएगा B12। क्या? B12।
B12 की वजह से कौन सा रोग हो जाता है? पर्णपाती रक्ताल्पता। प्रश्न 33 देखते हैं, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन जो ई है वो सबसे ज़्यादा किसके लिए उपयुक्त महत्वपूर्ण है? तो वो है उपकला यानी एपिथीलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। एपिथीलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए विटामिन ई महत्वपूर्ण है। प्रश्न 34 देखते हैं। प्रश्न 34 में कहा गया है, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? रक्त के स्कंदन यानी रक्त के बहाव को रोकने के लिए कौन सा? विटामिन के महत्वपूर्ण है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर। क्या है? गाजर। गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? गुर्दे की जो निस्यंदन इकाई क्या है? नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। प्रश्न 37 देखते हैं, मूत्र बनता है, मूत्र है जो कहाँ पर बनता है? तो वह बनता है संग्राहक वाहिनियों में। कहाँ पर? संग्राहक वाहिनियों में। चलिए प्रश्न 38 देखते हैं। 38 में कहा गया, मूत्र के स्रावण के को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? मूत्र के जो स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे डायूरेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? डायूरेटिक। डायूरेटिक। दोस्तों जो वीडियो है ये जीके के लिए जो जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान से जो संबंधित हैं इसके बहुत ही महत्वपूर्ण मैं 50 प्रश्न लेकर आया हूँ। तो यदि आप चाहें तो एक बार में यदि आपको नहीं याद होता है तो आप 2 बार भी जरूर देखें, 2 बार में आपको आराम से कंफर्म हो जाएगा। चलिए प्रश्न 39 देखते हैं। 39 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है? मूत्र का जो एक असामान्य घटक कौन सा है? तो वह है कीटोन निकाय। क्या है? कीटोन निकाय। प्रश्न 40 देखते हैं। प्रश्न 40 में कहा गया, निम्नलिखित में से किसका हृदय स्रायुक्त होता है? किसका हृदय है जो स्रायुक्त होता है? तो वह है मत्स्य यानी मछली का। किसका? मछली का हृदय कैसा होता है? स्रायुक्त। प्रश्न 41 में, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो सबको पता है 206। 42 में देखते हैं, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? यानी अस्थियां और हड्डियां एक ही बात है तो कितनी होंगी? 206। चलिए प्रश्न 43 लेते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? उरु अस्थि। कौन सी है? उरु अस्थि। सभी को पता है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। फीमर लेकिन जो है ये है कौन सा नाम? इंग्लिश नेम। इसलिए यदि हिंदी में आ जाता है तो आप इनमें से क्या लगाते? अंतर्जंगी का ये लगाते सब लोग, लेकिन ये नहीं है। तो सबसे बड़ी कौन सी अस्थि है? उरु अस्थि। चलिए प्रश्न 44 पर आते हैं। प्रश्न 44 में कहा गया, औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग। तो औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1.36 किलो। 1.36 किलोग्राम। ऑस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? अस्थि में यानी हड्डी में। क्या पाए जाते हैं? ऑस्टियोसाइट। प्रश्न 46 देखते हैं, सिग्मा रूपी बृहदांत्र किसका भाग है? सिग्मा रूपी बृहदांत्र किसका जो है भाग है? तो वह है ऑप्शन ए का यानी बड़ी आंत का। प्रश्न 47 देखते हैं, स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है? स्टारफिश का जो परिसंचरण तंत्र है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम हीमल तंत्र। क्या कहते हैं? हीमल तंत्र। दोस्तों वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें क्योंकि उसमें आपका कुछ नहीं लगता है और लेकिन हम लोगों को मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। तो चलिए प्रश्न 48 पर चलते हैं। 48 में कहा गया है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु क्या है? सबसे बड़ा जो श्वेत रुधिराणु कौन सा है? तो वह है एक केंद्रकाणु यानी मोनोसाइट। चलिए प्रश्न 49 देखते हैं। प्रश्न 49 में कहा गया है, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला या उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? तो वह है हमारा लिम्फोसाइट। क्या है? लिम्फोसाइट। चलिए प्रश्न 50 यानी इस वीडियो का और हमारी क्लास का आखिरी प्रश्न क्या है? प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? प्राकृतिक कोलाइड क्या है? तो वह है क्या? ब्लड यानी रक्त। प्राकृतिक कोलाइड क्या है? रक्त।
तो इसी के साथ ही हमारे वीडियो के यानी हमारी क्लास के 50 अति महत्वपूर्ण जंतु विज्ञान जीव विज्ञान के जीके के 50 प्रश्न समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी के साथ ही एक और रिक्वेस्ट आपसे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, खाएं पिएं और पढ़ाई के साथ साथ जॉगिंग भी करें और मन लगाकर पढ़ाई करें, जिससे एग्ज़ाम क्रैक हो जाए और आपके माँ बाप का नाम रोशन हो। तो चलो इसी के साथ आप मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।